इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है। उसके बदले हम आईएमएफ से पैसे लेने लगे हैं। मेरी जो रिक्वेस्ट और अपील होगी हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से और मोदी सरकार से कि आप पाकिस्तान के अंदर एक इलीगल, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, चोरी की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत के साथ आप डील ना करें टूवर्ड्स फ्यूचर। क्यों ये तारड़ साहब, इंडिया तो बर्तानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, वो नेक्स्ट लेवल की बातें सोच रहा है। हमारे लोगों के पास बर्तानिया के पासपोर्ट आ गए फिर भी ये वेले बैठे ने। तारड़ साहब ये क्या है? तालीम, एजुकेशन, माइंडसेट, माइंडसेट, माइंडसेट। बिकॉज हिंदुस्तान अपनी किसी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगा। वो मैक्सिमम ये कर सकते हैं, जो चीज़ उन्होंने रोक के रखी हुई है, तो शरीफ सरदारी हुकूमत के कहेंगे कि हमारी नेगोशिएशन, पाकिस्तान में लोगों को कुछ भी आप सेल कर सकते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है। उसके बदले हम आईएमएफ से पैसे लेने लगे हैं। तार साहब, ये जितने लोग आईएमएफ की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तार साहब ये क्या शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। तार साहब ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है हमारा? बल्कि भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज को रिकॉग्नाइज करना। आज अपने दुख का इजहार करूंगा, जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, आईएसआई के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं, वो फैसल नसीर साहब उनके बारे में नाम ले लेके नारे लगा रहे हैं, विच इज नथिंग टू डू विद आईएमएफ। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा, और एक इसमें मुझे ये बताएं चीमा साहब, फायदा किसका है? काश यही लोग पाकिस्तान के लिए कभी निकलते, काश पाकिस्तान के लिए लॉबी करते, काश आज तक पाकिस्तान के लिए खड़े होते। अगर तो शरीफ जरदारी हुकूमत ने हिंदुस्तान को, नरेंद्र मोदी की हुकूमत को किसी मीनिंगफुल तरीके से एंगेज कर लिया और उसको सेल कर दिया पाकिस्तान में, तो फिर इस हुकूमत को खासी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, इसको एक लॉन्जेविटी मिल जाएगी और ये उन रिक्वायरमेंट्स को मुकम्मल कर देगी जो अमेरिका और वेस्ट इससे एक्सपेक्ट करते हैं। ताहम ये कोई आसान काम नहीं है, बिकॉज हिंदुस्तान अपनी किसी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगा। वो मैक्सिमम ये कर सकते हैं, जो चीज़ उन्होंने रोक के रखी हुई अभी तक, कि जम्मू और कश्मीर को उन्होंने अभी तक चूंकि स्टेट का स्टेटस नहीं दिया, यूनियन टेरिटरी है, वो किसी स्टेज पे एक स्टेट का स्टेटस जो है वो रिवर्ट कर सकते हैं। उस वक्त शरीफ सरदारी हुकूमत के कहेंगे कि हमारी नेगोशिएशन, पाकिस्तान में लोगों को कुछ भी आप सेल कर सकते हैं। तो ये हमारी मीडिएशन से ये चीज़ हो गई है। हमने इस पर बड़ी एफर्ट की और देखिए हमने कश्मीर के लोगों के लिए यूनियन का, हमने दोबारा उनके लिए स्टेट का स्टेटस जो है वो हासिल कर लिया। ये सिचुएशन घूम के अब वहीं वापस जा रही है जहां ये 5 अगस्त 2019 से पहले खड़ी हुई थी। अमेरिका की एग्जैक्टली यही पोजीशन थी। 5 अगस्त 2009 में जब कश्मीर का स्टेटस चेंज किया और आर्टिकल 370 को यूनिलैटरली तौर पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अप्रोप्रिएट कर दिया, जो उनकी अपनी इंटरनल कमिटमेंट थी, वो ऐसे उनको ना करते तो बड़ी सूरत हाल बेहतर रहती बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज हालात बड़े डिफरेंट होते, बहरहाल उन्होंने जब कर दिया तो उसके बाद, उससे पहले की जो सिचुएशन थी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई, इक्वेशन डिस्टर्ब हो गई पाकिस्तान की साइड। अब आप देखें कि कैसे पाकिस्तान धीरे धीरे पीछे अपनी इक्वेशन पे जा रहा है। मुमताज़ ज़रा बलोच साहब ने थोड़ी बहुत कश्मीर की आएँ बाएँ शाएँ करने की बात की, लेकिन उसकी कोई खास जो है वो वैल्यू स्टेज के ऊपर नहीं बनती है। मेरी जो रिक्वेस्ट और अपील होगी हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से और मोदी सरकार से कि आप पाकिस्तान के अंदर एक इलीगल, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, चोरी की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत के साथ आप डील ना करें टूवर्ड्स फ्यूचर, बिकॉज ये डील बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। ये कश्मीर का जो मसला था पिछले 75 साल का, ये उससे ज़्यादा गंदी डील होगी, उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक डील होगी। आप इस हुकूमत को किसी भी किस्म की स्पेस प्रोवाइड ना करें।
और आप अमेरिकन को भी ये बात बताएं कि चूंकि हमने ये असेसमेंट की है कि ये हुकूमत, इसके कोई फीट नहीं है, इसके कोई बेसिस नहीं है, इसकी सॉइल में कोई प्रेजेंस नहीं है, इसको चूंकि पाकिस्तानी लोगों की सपोर्ट, तायद और अप्रूवल हासिल नहीं है, इसलिए हम इनके साथ कोई भी मीनिंगफुल डायलॉग नहीं कर सकते। साथ कुछ ऐसे लोग वहां खड़े मौजूद थे जब मैंने वो वीडियो देखी है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगर खान नहीं तो हमें पाकिस्तान ही नहीं चाहिए। और दूसरा उसमें किसका फायदा है? किसी का कोई फायदा नहीं। और मैं ये बिलखुसूस वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कभी ऐसे हुआ है? कहते हैं जी इंटरनेशनल एटॉमिक जो एजेंसी है उसके चीफ आएंगे और वो अपने साथ बम लेके चले जाएंगे। यार खुदा का नाम। लेकिन चीमा साहब, इसको मैं ट्रीजन कहूंगा, इसको मैं ट्रीजन का नाम दूंगा। ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, ये ट्रीजन है। दिस इज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा, जो मुर्शिद पाक है वो उधर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? 3.5 साल की आपकी हिस्ट्री मौजूद है। आपने पाकिस्तान के लिए क्या? आपने जिनों के साथ, काले जादू को और काले बकरों के साथ आपने एटॉमिक पावर को चलाया। आपने क्या किया? उस्मान बुज़दार को आप अभी तक, आपका क्या ख्याल है, लोग भूल चुके हैं? पन्नू साहब के साथ जिन्होंने यहाँ सपोर्ट किया है, उनकी जायदादें भारत में जब्त कर ली गई हैं। चीमा साहब, यस, यही बात करने लगे। तो चीमा साहब, अगर भारत अपनी रेट ऑफ जो स्टेट है उसको करने के लिए जायदादें जब्त कर सकता है, आप शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी सस्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो फिर इस तरह करें, छोड़ देंगे। स्टेट इस तरह नहीं चलेगी। वो जिस तरह यहाँ किसी ने कहा था, यहीं से वो यहाँ पे एक नुमाइंदा है जो बैठा है, जिसने कहा था ख्वाजा नहीं है तो सियालकोट इंडिया को दे दें, तो फिर दे दें सियालकोट इंडिया को। वो तो यही चाहते हैं। वो तो यही, आज जो IMF के सामने खड़े होकर नारे लगा रहे हैं आपके आर्मी चीफ का नाम ले लेके, वो क्या चाहते हैं? उनसे पूछना चाहिए ना, क्या चाहते हो? मोहित पीरजादा साहब एक सहाफी हैं, वो भी खड़े उन्होंने उन्होंने एक ट्वीट की है। उन्होंने अपने एक शो में ये कहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से कोई बात ना करे, भारत पाकिस्तान के साथ कोई अमन मुआहदा, कोई डील भारत पाकिस्तानी हुकूमत से ना करे, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो हुकूमत है ये, इसमें इमरान खान नहीं है। डॉक्टर साहब, ये इससे क्या मिलेगा? ये बात अगर कहेंगे कि जी भारत पाकिस्तान से बात ना करे, नरेंद्र मोदी मोहित पीरजादा की सुनेगा? ये यहाँ के क्या आप समझते हैं? चीमा साहब, मोहित पीरजादा साहब ये वही साहब है। सबसे पहले तो मैं बताना ही चाहूंगा कि इन्होंने ये पिछले दिनों में सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि मेरे बाप को पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहिए था। डाउ मेडिसिन करने के बाद MBBS करके उन्हें 1950s में कहीं चले जाना चाहिए। तो बल्कि एक और बात है कि डॉक्टर साहब खुद पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, तो वो अब आ चुके हैं बाहर। डॉक्टर साहब की अपनी इंफॉर्मेशन इनको ये नहीं पता। चीमा साहब, लद्दाख में इस वक्त 50-50 हजार फौज खड़ी है, इंडिया की और चाइना की। इग्नी 5 का तजर्बा हो चुका है। चाइना ने लाइव एमिनेशन चलाया दूसरी साइड पे। दूसरा कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने लाइव एमिनेशन चलाया। फिर उनका फॉरेन ऑफिस ने शिकायत की है जो नई टनल का इफ्तिताह मोदी साहब ने किया है। लेकिन ट्रेड चल रहा है आपस में। डॉक्टर मोहित यूसुफ को ये नहीं पता इस वक्त स्टेट इंटरेस्ट, आपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रही है। मसाइल भी साथ चल रहे होते हैं, लेकिन अपने इंटरेस्ट बेस्ड अपने डिसीजन ले रहे होते हैं। डॉक्टर साहब को ये नहीं पता। चले, लेकिन चीमा साहब, मैं इस पे जितना भी दुख हो का इजहार करूं कम है। लेकिन मैं जिस तरह मैं गुजारिश है मेरी पाकिस्तान चलाने वालों से कि आप इस पे प्लीज एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें, मुश्किल फैसले करें इफ यू वांट टू सेव पाकिस्तान। मैंने बताया ना टीमा साहब, हकीकत ये है, पाकिस्तान इज इन इमरजेंसी रूम राइट नाउ। उसको एक ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है। प्लीज उसका फेशियल ना करें। आप एक स्टेप जाके 2 पीछे आने वाले स्टेप बिल्कुल ही छोड़। क्यों ये तारड़ साहब? इंडिया तो बरतानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, वो नेक्स्ट लेवल की बातें सोच रहा है। इंडिया तो अमेरिका, अफगानिस्तान, बरतानिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की एक ही पॉइंट है कि हमारे लोगों को मजीद आने दे और हम काम करें आपके साथ। हमारे लोगों के पास बरतानिया के पासपोर्ट आ गए, फिर भी ये वेले बैठे ने। तारड़ साहब, ये क्या है? तालीम, एजुकेशन, माइंडसेट। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।